हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एनरिचमेंट में। पिछले वीडियो में हमने देखा था टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। दिए हुए नंबर का बहुत डिफरेंट टाइप से कैसे उसका डिवाइड होता था, उस चीज़ का हमने टेस्ट किया था। डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड मैनी नंबर्स। ओके, और आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं HCF एंड LCM के बारे में। So first of all, HCF, highest common factor. What is HCF? Highest common factor क्या होती है? Highest common factor of two natural numbers is the largest common factor or divisor of the given natural number. कि highest common factor क्या होता है? ये एक ऐसा natural number होता है जिससे किसी दिए हुए नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी दिए हुए दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। वो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर होता है कि बड़ा से बड़ा कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे हम दिए हुए सारे नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 4 और 8 और 12 तीन नंबर दिया हुआ है, हम चाहते हैं एक ऐसा नंबर हम फाइंड करें, एक ऐसा नंबर हमें मिले जिससे हम ये तीनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा पॉसिबल नंबर है जिससे तीनों को डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर 4 हो सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं 4 एक बड़ा से बड़ा डिजिट है जो तीनों को डिवाइड करेगा। क्या 4 से कोई बड़ा डिजिट पॉसिबल है इसके लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ को हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि ऐसा दोनों में से या तीनों में से कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है जो हाईएस्ट हो, सबसे बड़ा हो, उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का 2-3 मेथड है। तो 2 मेथड जो बहुत ही पॉपुलर है उसके बारे में हम जानेंगे। क्या है कि अगर हम इसका HCF निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बहुत ही बेसिक लेवल से इसका फैक्टर्स करते हैं, फिर सब में से कॉमन लेते हैं और हम निकालते हैं। जैसे 4 का हम फैक्टर्स कर सकते हैं 2 गुना 2, 8 का हम फैक्टर कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 12 का हम फैक्टर कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। और ये फैक्टर्स कैसे करते हैं आप तो जानते होंगे, इस तरह से करते हैं 2 6 2 3 एंड 3 1। तो इस तरह से हम फैक्टर करते हैं। तो 12 का हम 2 2 3 लिखेंगे, इसी तरह 8 का करेंगे तो आप 2 करके 3 बार पाएंगे और 4 का 2 बार पाएंगे। अब हम तीनों में से कॉमन फाइंड करते हैं। तो ये 2 कॉमन है तो हम लिखेंगे HCF के लिए 2 एक बार हम लिखेंगे, 3 कॉमन है तो फिर देखते कॉमन क्या है, फिर ये 2 कॉमन है तो इसको हम 2 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास होगा 4, और कुछ कॉमन नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। तो इस तरह से हम HCF फाइंड कर सकते हैं किसी दिए हुए नंबर्स का। और दूसरा प्रोसेस है, आप सिंपल वे में डिवीज़न मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड को हम डिवीज़न मेथड कहते हैं। तो डिवीज़न मेथड का हम यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे? आपको सबसे पहले छोटा से छोटा नंबर को चूज़ करना है, फिर उससे बड़ा को चूज़ करना है। 2 नंबर को आप ले लीजिए और इसे डिवाइड करिए। तो 4 दूनी 8, ये इजीली डिवाइड हो गया। अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ वाले प्लेस को हम डिविज़र कंसिडर करते हैं और फिर 4 को डिवाइड करते हैं। देख लेंगे हम लोग दूसरे नंबर में। अब अगर ये डिवाइड हो गया तो किससे डिवाइड हुआ? 4 से डिवाइड हुआ। अब ये 4 से 12 को डिवाइड करिए तो ये भी डिवाइड हो गया इजीली। तो 4 एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड किया, मतलब 4 इसका HCF है। ठीक है, तो इस तरह से आप HCF फाइंड कर सकते हैं। चलिए बड़ा नंबर कंसिडर करते हैं कुछ। हम नंबर ले लेते हैं 36, 48 एंड 72। अब हमें HCF फाइंड करना है कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है जिससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे तो हो सकता है आपसे गलत हो जाए, 12 भी हो सकता है, 36, 24 बहुत कंसिडर करेंगे आप। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका या तो फैक्टर से इसका HCF फाइंड कर लेंगे या सिंपली हम डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। तो डिवीज़न मेथड का यूज़ कैसे करते हैं? इसमें से छोटा नंबर आप चूज़ करिए 36, फिर 48। अब इस 36 से 48 को डिवाइड करिए। क्या आप कर पाएंगे? 36 एक बार में करेंगे 36 आएगा। अब यहाँ पे बचेगा 8 में 6 गया 2, 4 में 3 1, 12 बचा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम कंसिडर कर लेंगे डिविज़र और इसको ऐसे करेंगे और ये 36 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। तो 12 या 36 यहाँ पर ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से 12 इसका लास्ट डिवीज़र है। अब इस 12 से जो लास्ट डिवीज़र होगा जिससे रिमाइंडर 0 आएगा उसको कंसिडर करेंगे। अब उससे ये तीसरे नंबर को डिवाइड करेंगे 72 को आप डिवाइड करें तो 6 बार में आपको डिवाइड कर सकेंगे इसको। तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया, मतलब 12 इसका HCF। तो HCF क्या होगा? जो फाइनल हमारा नंबर होगा जो डिवाइड करेगा उसे हम HCF कहते हैं। तो ये हमारा होगा 12। ठीक है, इस तरह आप HCF फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर का, जिससे हम और भी स्टेप्स तक जाएंगे। ठीक है, तो वो है हमारा, मान लीजिए हमने ले लिया 112, 140 और 150। तो अब इसका HCF हमें निकालना है। ठीक है, चलिए इस प्लेस पे आप 110 ले लें, मे भी हमारा डिवीज़न ज़्यादा लंबा हो जाएगा, स्क्रीन में नहीं आएगा। तो 110 हमने ले लिया।
तो ऐसा पॉसिबल लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे ये तीनों डिवाइड होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा? तो सबसे पहले हम 110 से डिवाइड करेंगे 140 को, ठीक है, एक बार में हम कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 0 3, अब यहाँ 30 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अभी 110 को यहाँ कंसिडर कर लेंगे। अब फिर से डिवाइड करिए आप, कितने बार में कर पाएंगे? 3 बार में कर पाएंगे। 90 आएगा, 0 यहाँ पे 2 बच गया। अब फिर नहीं आया तो ये प्रोसेस को कंटिन्यू करो, यहाँ 20 ले लो, यहाँ 30 ले लो आप, तो 20 एकम 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे 10 आएगा, फिर भी नहीं आया तो अब ये 10 को यहाँ रखो और ये 20 को कंसिडर कर लो यहाँ पे, तो 10 दूनी 20, आप पाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो फाइनल हमारा क्या आया? 10। अब ये 10 से अब हम जो यहाँ पे फाइनल आएगा उससे अब बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे और तब तक करेंगे जब तक पूरी डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे 150 को अगर हम कर पाए देखेंगे तो 50 पूरी तरह से डिवाइड होगा। सपोज यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए आप 152, ठीक है, 152 आप कंसिडर कर लीजिए। अब हम 10 से 152 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 एकम 10, चलिए जब तक होता है तब तक करिए। 10 × 50, लेकिन यहाँ पे 2 बच गया। अब क्या ये 2 रिमाइंडर चाहिए हमें? नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये डिविज़र को यहाँ लिखेंगे। तो कितने बार में डिवाइड होगा? 5 बार में। तो 2 × 10, तो इस प्लेस पे आप पाएंगे 0। ओके, तो हम कह सकते हैं लास्ट डिवीज़न हमारा क्या हुआ? 2। तो ये 10 यहाँ तक तो 10 ठीक चल रहा था, यहाँ तक 10 था, लेकिन इस प्रोसेस में यहाँ 2 तक लास्ट हो गया। तो HCF हमारा क्या होगा? जो फाइनल हमारा होगा वही HCF होता है। तो फाइनल में हमारा क्या आया? 2 आया। तो HCF इसका क्या होगा? 2 होगा। आप देख सकते हैं ये तीनों नंबर को लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जो डिवाइड कर सकता है, जो कॉमन होगा वो 2 ही होगा। 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ये तीनों को डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, आप फाइंड कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो ये तीनों को डिवाइड कर पाएगा। तो इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं LCM की ओर। LCM क्या होता है, देखते हैं LCM क्या होता है। LCM द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नेचुरल नंबर A एंड B। सपोज 2 नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें A एंड B की, तो 2 नेचुरल नंबर की LCM जो होता है, तो ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है जो दोनों का मल्टीपल होता है। मल्टीपल कहने का मतलब होता है उस दोनों नंबर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, दोनों का छोटा से छोटा वो मल्टीपल होता है। मीन्स छोटा से छोटा एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो छोटा से छोटा होता है। ठीक है, अगर हम 4, 8, 12 की अगर बात करें तो छोटा से छोटा इसका कौन सा मल्टीपल होगा, कहने का मतलब वो कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जिसको हम ये तीनों नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर कंसिडर कीजिए जिसको तीनों से डिवाइड किया जा सकता हो। ऑब्वियसली 24, 24 एक ऐसा नंबर है जिसको हम तीनों से डिवाइड कर सकते हैं। 24 से कोई ऐसा छोटा नंबर नहीं है जिसको आप तीनों से डिवाइड कर पाएंगे। आप सोच के देख लीजिए, क्या 12 है, 12 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 8 से नहीं कर सकते, 16 नहीं हो सकता। तो 24 ही एक ऐसा नंबर है छोटा से छोटा जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीनों नंबर से। तो ये होता है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड आप तीनों को एक साथ ले लीजिए। इसको भी डिवीज़न मेथड से करेंगे हम लोग, इसको डिवीज़न मेथड कहते हैं। तो आप इसका फैक्टर्स करिए, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। और ये प्रोसेस तब तक कीजिए जब तक नीचे 1 नहीं आ जाए। 2 अब कुछ नहीं, अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको जैसे के तैसे उतारिए, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कीजिए। 2 1 2, 3 नहीं हो रहा तो 3 का 3 लिखिए। अब 3 1 1 1, तो ये हो गया हमारा 2 2 2 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24। ये हमारा है LCM निकालने का तरीका। ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो आप इसे इजीली फाइंड कर पाएंगे। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 40, 80, 72, इसका हमें LCM निकालना है। तो क्या करना है, सिंपली इसको इस तरह करेंगे, 2 20 40 एंड 36, 2 10, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। ये प्रोसेस करते रहिए जब तक यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप करते रहेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे 5 5 एंड 9। अगेन अभी 5 से हम करेंगे तो 5 5 रहेगा, फिर 9 से करेंगे तो इसको आप फिर सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9 बचे 45 दिन 90 9 दिन 18 180 36 72 720 आएगा। ठीक है, तो LCM इसका क्या हो जाएगा 720। आप इसे ट्राई करके देख लें, एकदम डेफिनेटली आपका LCM 720 आएगा। या फिर हो सकता है हमने गलती से मल्टीप्लाई करके 720 आया हो, आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए इसे। ठीक है, तो इस तरह से हम LCM फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चीज़ का हम डिस्कस करेंगे। क्या है वो क्वेश्चंस, कुछ देख लेते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इस बच्चों का क्वेश्चन है, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन सिंपली अगर वो फाइंड करना है तो, लेकिन हमें जो मेन क्वेश्चन अगर हमारे पास जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इस तरह से पूछे जाएंगे कुछ।
कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सॉरी क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 800 एंड देयर एलसीएम इज 400, देन फाइंड एचसीएफ। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच एक रिलेशन होती है, वो क्या है, एचसीएफ इंटू HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, दो नंबर को दिए हुए दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ये एक रिलेशन है, इसे आप हमेशा याद रखें, LCM गुना HCM बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। और सिंपली आप इसे पहले लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं HCF इंटू LCM, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी तरह हम लिखें। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, सॉरी टू नंबर्स इज 800 एंड LCM इज 400, तो हमें HCF फाइंड करना है। तो सिंपली हम जानते हैं HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, और यहाँ पे प्रोडक्ट दे दिया, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों का दे दिया है वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, और HCF भी LCM भी दे दिया है 400, तो हम लिख सकेंगे HCF इंटू 400 बराबर 800। अब हम HCF अगर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 400 इधर आ जाएगा हमारा, तो 800 बटा 400 हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा ईजिली। और सिंपली यहाँ पे 800 को हम 400 से डिवाइड कर देंगे, 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं HCM या LCM अगर हमारे पास नंबर दिए हो या LCM HCF दिए हो। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास HCF दिया होता, LCM फाइंड करना होता तो भी डिवाइड लगाते, फर्स्ट नंबर दिया रहता, LCM HCF दिया रहता तो सेकेंड नंबर फाइंड कर सकते थे। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड ऑल द रिक्वायर्ड नंबर्स। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2880 एंड HCF इज 12, देन फाइंड LCM। सिंपली हम क्या कर सकेंगे, LCM बराबर ये जो नंबर दिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से। डिवाइड करिए आप इसे, 12 दूनी 24, 4 12 चौक 48, 0 240 इज राइट आंसर। ओके, सो 240 इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट हम बहुत ही स्पीड से हम लोग कर सकेंगे इसको। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, देखिए क्वेश्चन बदल रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स अ रिमाइंडर 6 इन ईच केस। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कंसिडर कीजिए जिसको जब 35, 36 और 105 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हर एक केस में 6 बचता है। तो रिमाइंडर कैसे बच सकता है, आप अनुमान लगाइए। कोई भी नंबर से रिमाइंडर तभी बचता है जब वो नंबर उतना ज़्यादा होता है। मतलब हम एक ऐसा नंबर कंसिडर करेंगे जो इससे डिवाइड होगा, ठीक है, और उस नंबर को हम 6 ऐड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले LCM निकालेंगे, और LCM में निकाल करके हम 6 जोड़ देंगे। सो हम क्या करेंगे, इस नंबर को फाइंड करने के लिए सबसे पहला केस हम क्या करेंगे, LCM ऑफ 35, 56, ओके, और 105 का LCM निकालेंगे, और इसमें से हम 6 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इसका LCM निकालिए। तो LCM कैसे निकालेंगे, आप डिवीजन मेथड से इसका LCM निकाल सकते हैं, और LCM निकाल के सिंपली 6 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो LCM हम अगर 35, 56 और 105 का अगर हम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 5 7 35, यहाँ डिवाइड नहीं है, जैसे कि तैसे रखो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, चलिए 7 से लेते हैं, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 21, 3 1 8 1। तो देख पाएंगे ये 8 के लिए तो हम फिर से 2 2 करेंगे, वहीं तक जाएगा, इसलिए यही हमारा LCM होगा। तो क्या होगा, 7 5 35 दिया, या फिर 35 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दिया 24 इंटू 35, तो 24 इंटू 35 क्या होता है, मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 24 दिया 72, 0 4 8, 840 आया इसका LCM। अब हमारे पास 6 इच केस में रिमाइंडर बच रहा है, तो ये 840 जो है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीनों नंबर से, क्यों, क्योंकि ये LCM है, ये डिविजिबल है। लेकिन अब हमारे पास 6 रिमाइंडर बचता है, तो 6 रिमाइंडर कब बचेगा, जब ज़्यादा होगा, तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, तो 846 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चंस और भी आप सॉल्व करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछे जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 36, 40 एंड 45। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो इससे डिवाइड हो। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास
1000 है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999 होता है, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 है हमारे पास, ओके। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर हमारे पास 1000 है, तो हम फाइंड करना चाहते हैं ऐसा 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो इससे डिवाइड हो। तो क्या 1000 इससे डिवाइड है? मे बी नॉट। क्यों? क्योंकि 1000 सारे नंबर से डिवाइड हो ऐसा पॉसिबल नहीं। हम चेक करेंगे इसको। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 36, 40 और 45, ठीक है। तो यहाँ से हम बड़े डिजिट से भी ले सकते हैं, 4 से आप ले लीजिए, 4 9 36, 4 10 40, यहाँ 5। लेकिन आप बड़े डिजिट से इसलिए नहीं लेंगे, कभी कभी अगर यहाँ 2 से डिविजिबल होगा तो ये रूल फेल हो जाएगा, तो केस देख करके लें, ठीक है। चलिए, तो 4 से हमने ले लिया, यहाँ पे ले लीजिए आप 9 से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं 2 फैक्टर है 9 का। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे कभी मिस नहीं करेंगे, छोटा से छोटा लेने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 10, 9 5 जा 45। अब हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो हमारे पास आएगा 5 दूनी 10, 10 चौक 40 और 9 9 चौक 36, 360 आ रहा है हमारे पास। 360 आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है हमारे पास सारे नंबर का 360। तो लेकिन अब एलसीएम 360 है, कहने का मतलब ये है कि ये तीनों नंबर 360 को डिवाइड कर सकेगा। ये छोटा से छोटा पॉसिबल नंबर है। तो हमें छोटा से छोटा पॉसिबल नंबर नहीं चाहिए, हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 1000 इससे डिवाइड होता है, 360 से अगर 1000 डिवाइड होगा मतलब सारे नंबर से वो डिवाइड होगा। तो 360 से 1000 डिवाइड नहीं होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम देखेंगे, अब 1000 को डिवाइड करेंगे 360 से, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, 720, 0 8, यहाँ पे बचेगा 2, 280 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे? 280 या तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब ये डिविजिबल होगा, या तो हम इसमें से क्या करेंगे, बाकी का जो नंबर है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 1000 में से 280 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1000 में से 280 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये नंबर आएगा 0, 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 9, 9 में 2 गया 720। क्या आता है? 720। अब ये 720 डिविजिबल है सारे नंबर से, 720 डिविजिबल है सारे नंबर से, लेकिन हमें चाहिए 4 डिजिट का नंबर। तो 4 डिजिट का नंबर, नेक्स्ट 4 डिजिट का नंबर कौन होगा जो इस सारे से डिवाइड होगा? तो मल्टीपल ऑफ 360 का चाहिए हमें। तो क्या करेंगे? इसमें हम 360 को ऐड कर देंगे, 360 को ऐड कर देंगे। तो आप पाएंगे 6 2 8 7 3 10, 1080। ये नंबर डिविजिबल होगा तीनों नंबर से। आप समझें, एलसीएम जो होती है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होती है जो तीनों नंबर डिवाइड करता है। तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम का मल्टीपल फाइंड करेंगे, और तब तक फाइंड करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। तो इससे 360 डिवाइड होता है, 720 डिवाइड होता है, लेकिन हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए, इसलिए 4 डिजिट का नंबर फाइंड करने के लिए जो रिमाइंडर बचा था उसको माइनस कर दिए, मतलब 720 डिविजिबल, इसके बाद फिर से हम 360 डिवाइड ऐड कर दिए, तो 1080 आ गया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा आपको तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं दोबारा वीडियो बहुत सारी प्रॉब्लम का बना सकता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 4 bells ring at intervals of 8, 10, 12 एंड 14 मिनट्स, ठीक है। 4 बेल 8, 10, 12 और 16 मिनट के अंतराल में बजता है, ठीक है। तो एट व्हाट टाइम विल दे अगेन रिंग, वो कितने समय बाद फिर से दोबारा रिंग करेंगे। तो इतने मिनट के इंटरवल में अगर बजता है, ठीक है, तो कितने देर बाद वो दोबारा रिंग करेगा, इससे जानने के लिए क्या करेंगे कि हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उतना मिनट के बाद वो दोबारा एक साथ रिंग करेगा। जैसे 8, 10, 12 मिनट के इंटरवल में करता है, तो 8, 10, 12 और 14, इसका एलसीएम ले लो आप। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा, अगेन 2 2 जा 4, 5, 2 3 जा 6, 7, 2 1 जा 5, 3 एंड 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, बचे 40 दिया, 120 एंड 7 840, यहाँ कुछ 840 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसे आप ठीक से एक बार एलसीएम देख लें, हम लोग सही किए कि नहीं किए। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, अगेन 2 1 जा 2 5 जा, 2 3 डिवाइड नहीं हो रहा, जिससे कि तैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इतना मिनट, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, बचे 40,
40 दिया 120 और 7 12 से 84 840 मिनट। तो 840 मिनट के बाद दोबारा ये रैंक करेगा। तो 840 मिनट है, इसे घंटा में आप चेंज कर सकते हैं, 0 से 0 करिए, 6 कम 6 एंड 6 चौक 24 आवर्स के बाद ये दोबारा एक साथ रैंक करेगा। तो ये केस था एलसीएम निकाल करके, जो हम एलसीएम निकालेंगे उसमें ये फिर से बजेगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से जा करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें टेक्स्ट करें, मैसेज करें कमेंट बॉक्स में। मैं SCF और LCM से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक बार और फिर से वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों से। अगर आपको अच्छा लगे तो इस टाइप का वीडियो और भी मैं आपको शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।